हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। विदेश जाने का सपना है, विदेश जाने का होना भी चाहिए क्योंकि इंडिया में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती हैं। अगर आप चाहते हो 50,000 से 1 लाख रुपए तो इस चैनल पर बिल्कुल सही आया हो, क्योंकि यहाँ पर वैकेंसीज़ की डिटेल आती रहती है। सिंगापुर जाना चाहते हो, मलेशिया जाना चाहते हो, यूरोपियन कंट्रीज़ में जॉब लेना चाहते हो, पोलैंड, माल्टा, क्रोएशिया, यूरोप की बहुत सारी कंट्री है जहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब्स मिल जाएंगी। कंस्ट्रक्शन है, लेबर जॉब है, होटल्स की जॉब है, हाउसकीपिंग की जॉब है, कुछ पेड एजेंसीज होती हैं, कुछ फ्री वैकेंसीज़ भी होती है। अगर फ्री वैकेंसीज़ की बात करता हूँ तो मैं ओमान, कतार, मिडिल ईस्ट में आपको वैकेंसीज आती रहती हैं। तो चैनल से जुड़े रहें। और हाँ, इंडिया में आप कितना कमा रहे हैं उसके ऊपर कमेंट्स करना। अगर आप 10-15 हज़ार रुपये कमा रहे हो, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, विदेश निकलो। हाँ, इंडिया में आप 50,000 से 1 लाख कमा रहे हो, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा विदेश जाने के लिए। अब बात करते हैं कि क्या जॉब्स की कमी है विदेश में या नहीं। काफ़ी वैकेंसीज अब देखो ऐसा है, जॉब्स की कमी की रियलिटीज़ आपको मैं बताता हूँ कि पहले मैं 15 साल पहले या 13 साल पहले जब मैं सिंगापुर आया था तो जॉब्स की जो रिक्वायरमेंट थी उस समय 50 बंदे चाहिए थे। लेकिन उस 50 बंदों की जो जॉब्स है अब 35 बंदे या 30 बंदे रहेंगे, तो 20 बंदों की कमी आ गई है। अब वो कमी कौन पूर्ति करता है ये आप मुझे कमेंट्स में करना। लेकिन देखो, अब कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग की बात करता हूँ। पहले कंस्ट्रक्शन साइट पे हज़ारों बंदे काम करते थे, लेकिन अब 1000 बंदे काम करने से छोड़ के 800 या 700 बंदे हो गए। तो 300 बंदों कहाँ चले गए, कहाँ की कमी आई, उसके ऊपर कमेंट्स करना, नहीं तो मैं आप इस वीडियो को सुनो पूरा बताता। अब बात करते हैं कमी क्यों आई है। जॉब्स हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं। वो 35 बंदे, जो 50 बंदे काम कर रहे थे रेस्टोरेंट में, अब 30 बंदे हैं, तो 20 बंदों की भी जॉब है, वो भी काम करे। लेकिन किस तरह की जॉब्स है, तो देखो अपने आप को अपग्रेड करना है स्किल, क्योंकि अभी आ गया है AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब मैं बात करते हैं, एक छोटे से एग्जांपल की बात करता हूँ मैं। रेस्टोरेंट में जब हम काम करते थे तो पहले हम ऑर्डर लेने जाते थे तो पर्चे पर हम लिखते थे, जो होता है ना टिकट्स पर हम लिखते थे ऑर्डर। लेकिन अब टैबलेट आ गया है, तो अब वेटर की भी जरूरत नहीं है। टैबलेट टेबल पर रखा होता है, वहाँ से ऑर्डर आता है, सीधा ऑर्डर जाता है किचन में। ठीक है, तो यहाँ से एक की वेटर की जॉब, इस तरह से जॉब। लेकिन अगर आपको टैबलेट चलाना आता है, अब कैशियर की बात करते हैं। पहले क्या हुआ था कि कैशियर में कैश पेमेंट होती थी, वो बिल वगैरह, लेकिन अब कंप्यूटर सिस्टम हो गया है। पे नाउ मीन्स आपको जो ऑनलाइन पेमेंट हो गया, तो काफ़ी कुछ रिड्यूस हो चुकी है मैन पावर। लेकिन काम है अभी भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि काम, क्योंकि अब जिसने AI बनाया उसको भी रिपेयर कर, जिसने टैबलेट बनाया उसको भी रिपेयर, जिसने सिस्टम को मैनेजमेंट कर रहा है कि जो अगर AI आया है रेस्टोरेंट में तो इस AI को चलाने वाले के लिए बंदा चाहिए, रिपेयर, मेंटेनेंस। बहुत तो जॉब्स अब तरह की हो गई है, उस तरह की नहीं रही जिस तरह की हम सोच रहे हैं। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। मैं अपनी एज की बात नहीं कर रहा, हमारा तो क्या है 1-2 साल और करेंगे फिर हम और भी कुछ काम करें। लेकिन अभी जो यंगस्टर्स की बात करें तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं रेस्टोरेंट में, आपको वहाँ सीखना है, बहुत चीज़ें हैं। अगर हम और भी चीज़ें हम बात करते हैं, होटल में रिजर्वेशन के लिए चेक करते हैं, रिसेप्शन पे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए, एक क्लिक करते ही उसकी डिटेल। पहले ऐसा नहीं था, पहले हम बुक बनाते थे, फिजिकल रिकॉर्ड रखते थे, वो अब चीज़ें नहीं रहीं। कंस्ट्रक्शन फील्ड की मैं बात करूँ, कंस्ट्रक्शन फील्ड में भी ऐसा ही है कि पहले अब क्रेन्स इतनी यूज़ होने लगी है, बिल्डिंग्स का सामान जो है ऑटोमेटिक मशीन्स आ गई है, तो उस मशीन्स को रिपेयर करने के लिए भी बंदे चाहिए। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। तो जॉब्स की कमी नहीं है, जॉब्स उतनी की उतनी है। थोड़ा मशीनरी या AI का इम्पैक्ट आया है, लेकिन ये AI का इम्पैक्ट भी उस AI को चलाने के लिए कोई ना कोई बताओ। अपने आप को क्या अपग्रेड करना है, इस चीज़ को समझो। जॉब्स हमेशा अवेलेबल रहेंगी। तो इस तरह से ही थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ा है। लेकिन लोग सोचते हैं जॉब्स नहीं, रेस्टोरेंट में पहले वेटर्स की जो थी, अब रोबोट आ गए, तो भाई रोबोट को भी तो रिपेयर करने को बंदे चाहिए। तो हमें अपने आप को अपग्रेड करना है, आप चीज़ को समझो। ठीक है, तो आई होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे लाइक से सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।